वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, किस तरह जो दो शिकस्तें पे दर पे हुई हैं पाकिस्तान को उससे किस तरह निकले, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से नहीं निकली है। तो अंदर आने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या कुछ करना चाहिए। जिस फ्रेम ऑफ माइंड में ज़ाहिर क्रिकेटर्स चले गए होंगे, इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद 131 हमसे जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं बने, तो कहीं ना कहीं सवालात तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से दिखाई दे रहे हैं। हमारी ये ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जो मेट्रो वन न्यूज़ ने सजाई है, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान टीम जीतेगी और हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। और तमाम स्पॉन्सर्स का जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन प्रेजेंट्स किया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पेप्सी एंड लेज ने हमारी ट्रांसमिशन को पेश किया, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, मेलबर्न फाइन मीट, टैक्सरात, लेनेवो एंड जैज, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इम्पॉर्टेंट शख्सियत बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर के CEO फहद बिन एहसान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई, मुझे पता है आजकल बहुत मसरूफियत चल रही है, कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें आप इस वक्त बिजी हैं, लेकिन रैयान ने आपकी कमी आपके साहबजादे ने ज़बरदस्त अंदाज से पूरी की। वैसे क्या जब काम कर रहे थे, आजकल फंसे में बहुत ज़्यादा, तो कोई जहन में था जिम्बाब्वे से हार जाएंगे, और उसके बाद दिमाग का क्या हुआ? देखें, मैच जब चल रहा होता है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा रात के प्रोग्राम की फिक्र होती है, आपके इस प्रोग्राम की, कि मुझे नॉलेज पूरी हो। हाँ। तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछ रहा होता था, और जब मैच का मुझे पता चला और जहूर भाई के गुस्से का मुझे पता चला, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि कितना हम वाकई, लेकिन अफसोस होता है कि हम पूरे काम छोड़ के सारी चीज़ों को, हमारी पूरी तवज्जो मैच पे होती है, अपने खिलाड़ियों के साथ होती है, लेकिन जब ये रिजल्ट आता है, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो एक अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और अब हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ हैं, अपने कप्तान के साथ हैं, हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते, अपनी टीम को नहीं छोड़ सकते। हम फिर भी कोशिश करेंगे, दुआएं करेंगे उनके लिए, और अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता निकाले कि हम दोबारा गेम में वापस आएं, और इंशाल्लाह आगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये है पाकिस्तानी कौम, ये है क्रिकेट खेल से लगाओ। हम अपनी टीम को नहीं छोड़ेंगे, हम बाबर आजम को नहीं छोड़ेंगे, हम उनसे प्यार जारी रखेंगे, और हम दुआ करेंगे कि हमारी टीम कम बैक करे। लेकिन दुआएं कितनी असर हर दफ़ा तो दुआएं कामयाब नहीं हो जाती, कुछ हमें भी करना पड़ता है। जब हम जिम्बाब्वे से मैच लूज कर रहे होंगे फहद भाई, तो कहाँ दुआएं जो है वो, शुएब भाई तो बेचारे सिर्फ दुआ ही कर रहे थे जब से बैठे हुए, और तो उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। कहाँ देखा है? टीवी पे आएगा। वो अम्मी से बात हुई थी मेरी। जी बताइएगा मुझे। बस देखिए नसीम भाई, मैच वाकई उस वक्त हमें ये लगा था कि मैच बिल्कुल हम जीते हुए थे, और मैच टीम जो हम सामने देख रहे होते हैं कि जिम्बाब्वे टीम है, तो वैसे ही हम इजी लिए हुए होते हैं मैच को कि जिम्बाब्वे को तो हम हरा ही देंगे, चीज़ों को हम ले जाएंगे। लेकिन कुछ गलतियां हैं जिसमें सर ने बेहतर बताया, जहूर भाई ने बताया कि वाकई हमसे गलतियां हुई, जो हम मैच को निकाल गए, बहुत आए हुए मैच को, जीते हुए मैच को हमने लूज किया। इंडिया वाले मैच में भी कुछ गलतियों की वजह से हमारे हाथ से निकल गया। जिम्बाब्वे वाला मैच भी, कितना स्कोर था, छोटे से स्कोर को, 131 स्कोर को हम नहीं कर सके, ये एक बहुत अफसोस है। हमें इतनी बड़ी टीम, एक वक्त ऐसा भी था फहद भाई कि हमें सिर्फ 43 रन चाहिए थे, 39 बॉल्स हमारे पास थी, 7 विकेटें हमारे पास थी। इतनी उससे 3 गेंदे 3 रन सर, 4 गेंदे 4 रन थे। हाँ वही ना, तो फिर क्या जहूर भाई आपके गुस्से से मुझे अंदाजा हो रहा था कि कितना जहूर भाई इस वजह से भी गुस्से हुए, भाभी पहली मर्तबा रो दी मैच के बाद, तो जहूर भाई को गुस्सा नहीं आएगा? क्रिकेट का शौक ही नहीं है। जरबी कौन सी वाली भाभी रोई थी? एक ही है। अच्छा, आपकी भाभी एक ही है और बिल्कुल ठीक है। मैं जरा मुजम्मिल भाई ज्यूरिच से हमें ज्वाइन किए हुए। मुजम्मिल भाई, आवाज आ रही है आपको? मुजम्मिल भाई इस वक्त मौजूद नहीं है, चले मुजम्मिल भाई को ट्राई कीजिएगा, वो आएंगे। जहूर भाई, जैसे भी सब प्यार कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, सबका लगाव है कि पाकिस्तान टीम तुम ही हो बस, और कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुम ही को देख रहे हैं। लेकिन अब हमारे मुल्क के बाकी हालात आप उठा के तो देखेंगे किस अंदाज से क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। उस लिहाज से क्रिकेट है जो लोग बेचारे घर में खाने को भी नहीं है, परेशानी में हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, वहाँ पे ये एक छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो उनको कहीं ना कहीं दोबारा ताज़ादम कर देती है। वो अपने हौसले को भी बढ़ा लेते हैं और थोड़ी खुशियां सेलिब्रेट कर लेते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है कि वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। तो ये है कि अपना फेयर क्रिकेट खेलें, नेचुरल गेम खेलें, और जैसे लगन से खेलते थे पहले वैसे ही खेलें। इस वक्त बाबर आजम और रिजवान हमारे दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और बाकी जो है
सारी बॉलिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त सिस्टम। इसने वॉटसन ने कहा है कि वॉटसन ने कहा, कल कॉलम पढ़ रहा था मैं, कि पाकिस्तान की टीम पूरी दुनिया में जो बॉलर्स हैं इस वक्त टॉप के बॉलर्स हैं, और किसी टीम के पास इस वक्त ऐसे कोई बॉलर नहीं है। इसने तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर दिया हमें कि हमारे से बेहतर तो बॉलिंग किसी के नहीं है, हमारे से तो बेहतर ओपनिंग प्लेयर किसी का नहीं है। बॉलिंग में हमने बेहतरीन बॉलिंग की है भाईजान, बताए ना आप। 6 ओवर में हमने 42 रन दिए, उसके बाद 130 पे हमने उनको बैंड कर लिया। जबरदस्त बॉलिंग की है, और आरएस रऊफ ने तो टॉप क्लास बॉलिंग की है। बॉलर ने अपना काम दिखा बिल्कुल दिया, काम बॉलर दिखाया। कंट्रोल कर गए थे मैच बिल्कुल, को। बैट्समैन ने काम बिल्कुल नहीं किया, और जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई भी नहीं है पाकिस्तान के सबसे पास। इम्पोर्टेंट चीज ये थी जो गौर करने वाली है कि यार आपने 20 ओवर खेले और 130 रन नहीं करे, और आपके 3 प्लेयर बच गए, और जबकि लास्ट 3 बॉलों पे आपके को 3 रन चाहिए, आपकी 4 विकेटें बची हुई हैं, तो वहीं आप सिंगल डबल पे चांस ले लो। आपके तो बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी, अब कितनी बातें करेंगे इस पे, कितनी बातें। नहीं मैं हमेशा कहता हूं कि मैच जो जीता जाता है वो रन्स को अचीव करें, टारगेट को अचीव करेंगे तो मैच जीतेंगे। सादिक भाई एक मेरी बात को आपने हमेशा ये बात कही है, ये मैं आज से नहीं, तो बॉलर सर, तो बॉलर चले जाए। एक मिनट, द गेम इज अबाउट मेकिंग रन्स, द रिजल्ट इज अचीव्ड आफ्टर अचीविंग द टारगेट। सर वो तो बिल्कुल मैं आपकी बात, जब बॉलर्स ने, जैसे राहुल भाई ने कहा कि इतनी 130 में उनको आउट कर दिया, मगर हमारे बैट्समैनों ने वो 130 नहीं बनाए। वो 130 क्या है? वो रन हैं। फोल्डिंग वो runs बैट्समैन। हैं। सर अगर बॉलर 70 रन पे टीम को आउट कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप करें ना, वो 70 रन बनाना, करें तो ना। आप बॉलर का क्रेडिट खत्म कर देंगे नहीं, जिन्होंने मैं 70 पे आउट किया। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बॉलर्स ने दिया, मगर वो प्लेटफॉर्म तभी अच्छा लगेगा जब आप उस मैच को जीतेंगे। वो जो हदफ जो आपको मिला है, या हदफ आपने जो सेट किया है, तो उसको आपने या तो क्या उस हदफ के हासिल करना है ना, हासिल किया, और दूसरा ये कि आपने वो रन टारगेट को अचीव किया। तो आप हमेशा जब भी आप देखेंगे कि बॉलर की कारकर्दगी जो होगी उसको बैट्समैन ही फिनिश करेगा। बिल्कुल। बैट्समैन क्यों फिनिश करेगा? क्योंकि जो रन है वो बैट्समैन एक नहीं टीम- करने हैं, अगर- या चाहे वो आखिरी बैट्समैन करे। अपनी जॉब सर अगर एक टीम ने पहले बैटिंग करते हुए जो है वो 170 रन स्कोर किए, बिल्कुल। और उसकी बॉलिंग ने जो है ना सामने वाली टीम को 160 रन पे आउट कर लिया, उसने वो रन्स नहीं बनाने दिए, तो वो बॉलर का क्रेडिट तो खत्म नहीं होगा मैं ना। कब कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ? यार देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, और यानी सादिक भाई इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे, आप ये सादिक कह भाई रहे तो हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, वो तो आप सादिक भाई की बात बीच में उनको, सादिक भाई की बात उनको समझ में आएगी जो क्रिकेट खेले में, और ये हाँ, जो टेक्निकल खेला चीज हुआ है, है वो समझेगा। वो समझेगा। देखिए तो हम चारों चले जाते हैं फिर। नसीब नहीं, बिल्कुल तुम्हारे जाना बगैर चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम नहीं होगा यार। आपसे कैसे यार फिर- आप हम चले जाएंगे। फेल हो जाएगा मैं- अगर आप मैं एक हमें बात- नहीं नहीं, रखेंगे एक तो। नसीब, मेरी तो स्पेशली पहचान ही मेट्रो और तुम्हारा प्रोग्राम है। नहीं शोएब भाई आपका प्यार। शोएब भाई मुझे एक बात बता दें, एक सवाल। मैं इसको इस बात को देखिए, इतनी आउट क्लास बॉलिंग नहीं थी जिम्बाब्वे की, बल्कि जिम्बाब्वे की बॉलिंग को तो मैं कहता हूं उनको क्रेडिट देना चाहिए। जिम्बाब्वे के बॉलर ने किसको आउट करा? उन प्लेयरों को आउट करा जो दुनिया की नंबर 1 जोड़ी कहलाती है, दुनिया के टॉप के ओपनरों को आउट करा। तो जो हमारी गलतियां हैं हमें उसको एक्सेप्ट, टोटल मैं ये समझता हूं कि ये आपके गेम प्लान की फॉल्ट था, आपके कोचिस का फॉल्ट था। यार 130 रन आपसे नहीं बन रहा है, ओवर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप कहाँ करेंगे, कब करेंगे? शोएब भाई, और एक अब दूसरी चीज है यार, अब हम दूसरों के लिए सोचेंगे बुरा कि वो हार जाए। आप लोग खुद बताएं कि इस परफॉर्मेंस से क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए डिजर्व करता है? नहीं, ये जो सवाल पहले मैं 2 छोड़ मैचों देता के बाद तो बिल्कुल नहीं करता। शोएब भाई ये आपका बड़ा लॉजिकल पॉइंट है जो बिल्कुल सामने आ गया। हमारे पास जो एक चीज मिसिंग है, पहले हम एशिया की कंडीशन में हमारे दोनों ओपनर्स जाते थे, आउट ही नहीं होते थे, वो 20 ओवर पूरे खेल के आ जाते थे, 17 ओवर खेल के आ जाते थे, बाकियों की बारी नहीं आने देते थे, 160 रन करके आ जाते थे वो। Because of the pitch condition. हाँ, पिच कंडीशन जो अभी सादिक भाई ने भी बात की थी कि हमें कुछ अब जरा थोड़ी टेक्निकल बातचीत कर दें कि हम करें क्या। देखें अब दिमाग से तो सभी सोच रहे होंगे, हम भी सोच रहे हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन टेक्निकली जरा बात करते हैं। देखिए हम जो एक सबसे हमारा मिसिंग एलिमेंट है वो ये है कि मिडिल ऑर्डर में हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इनिंग को कैरी कर सके।
कोई एक सिंगल बैट्समैन हमारे पास इनिंग कैरी करने वाला नहीं है। विराट कोहली इनिंग कैरी करके गए थे, उनके इर्द गिर्द जो बैट्समैन है वो मैच को लेके चल रहे होते हैं। ऐसे सारी दुनिया में अगर आप उठा के देखेंगे, हर टीम के पास कोई ऐसा बैट्समैन मौजूद होता है कि जो हमारी इनिंग को लेके चल रहा होता है। हमारे ओपनर अपनी जगह छोड़ते नहीं है, हमारी मिडिल ऑर्डर में वो कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही है कि जिसको हम जो है वो कहें कि यार ये शोएब मलिक है। शोएब मलिक को आज जिस तरीके से आज सब याद कर रहे हैं, हम यही वाली बात किया करते थे, ये सादिक भाई ने भी की थी, ये शोएब भाई ने भी की थी कि यार नसीम, मैं देखो आपको एक बात बोलूं, बहुत अच्छी बात करो यार। 130 रन आपके दोनों ओपनर। मैं बात ये कर रहा हूँ, चले हर दफा 130 नहीं होंगे। नहीं, मैं पास की पिछले ही मैच की बात कर रहा हूँ जिसमें कि हमारी मिडिल ऑर्डर का भी हो रहा है इसमें। वो यार आप दुनिया के नंबर 1 ओपन जोड़ी थे, और आपको पता है कि आपके आउट होने के बाद आपकी मिडिल, अच्छा फिर प्लस शान था, शान ने काफी हद तक कैरी की जो उसका रोल था। अच्छा फिर आपका इफ्तिखार लास्ट मैच इतना अच्छा खेल के गया था, आपके पास आपको तो इससे ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, आपको 2 विकेट पे ये रन कर लेने चाहिए थे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो मैं अब आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं कि हमें जो एक वीक लिंक दिखाई दे रहा है वो इनिंग कैरी करने वाला बैट्समैन दिखाई दे रहा है, जो हमें मिडिल में दिखाई नहीं दे रहा। अब हम ऐसा क्या करें, हम क्या चेंज करें? हमारे पास अब खुशदिल शाह मौजूद है, आई डोंट थिंक कि उनमें भी ये कैपेबिलिटी है कि वो इनिंग को कैरी करेंगे। अब आप इस पोजीशन में तो नहीं है कि चेंज करेंगे। हैदर अली के साथ जाएंगे आप दोबारा? मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए। अब क्या करें? देखिए हैदर अली को आपने एडजस्ट कहाँ होने दिया यार? एशिया कप से लेके अब तक वो कोई एक नंबर बता देंगे किस नंबर पे खेला। अच्छा फिर क्या हाँ, मैं एक चीज कहता हूं, अगर वो आपका फकर फिट है और फकर फिट है तो आप फकर पे चांस ले लें, और ये लेना पड़ेगा हैदर की जगह। बाकी टीम ठीक है, बाकी टीम ठीक है। मैंने तो यार आप सर 2-2 ओपनर मिडिल में खिलाएंगे क्या? यार कर कौन रहा है पहले तो ये है ना, आप ये तो बता दें कि ये कर रहा है इसको नहीं बिठाओ, ये कर रहा है इसका। मैंने तो आपको नहीं, मेरा कहने का मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आपको याद हो मैंने आपको क्या बोला हुआ है? आपने बोला, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा था, वो आज चीज भी नजर आ गई कि यार हमारे पाकिस्तान में यही 14 प्लेयर हैं, जिसमें मैंने बोला था यार ये वर्ल्ड कप तो 12 ही खेलेंगे। हाँ नहीं, आपने बोला था 12 खेलेंगे। मैं और आपने कहा था आप इतने कॉन्फिडेंट थे ये टीम बेहतरीन है। ये 12 ही काफी होंगे नसीम, छोड़ दो। काफी नहीं देखो एक मिनट नसीम, मैं आपके जब टीम अनाउंस हुई थी मैंने आपको क्या बोला कि ये आपका मिडिल ऑर्डर इन्होंने गलत चूज करा है, इन्हें चाहिए था, मैं एशिया कप से आ जाता हूं, इन्हें चाहिए था शान मसूद को और उसको रखते किसको, शोएब मलिक को। तो हमारे पार्टनर सईद आजाद साहब ने क्या बोला था, नहीं जी इसी मिडिल ऑर्डर में हमें जावेद मियांदाद मिलेगा, हमें जहीर अब्बास मिलेगा, जिसपे आपने सईद भाई आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, ये शोएब भाई ने 50 मरतबा बात हाँ तो नहीं याद तो दिलानी पड़ती है ना। अच्छा जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मैंने कहा सिर्फ एक ही चेंज होगा, वो आएगा कौन, शान मसूद आएगा। अच्छा मैंने तो एशिया कप में ही बोला था कि आपकी जो ये कोचिंग स्टाफ है ये मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, इनका कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। आपकी इंग्लैंड सीरीज हुई तो मैंने तो इतना तक कह दिया था कि यार पीछे शाहिद महबूब बैठा हुआ, आप इसको इन्वॉल्व कर ले। सारे दोस्तों को ही लगवा रहे हैं आप, जो नजर आता है, जो नजर लगवाना क्या, वो सारे जो आपके दोस्त हैं आप उन्हीं का नाम ले रहे होते हैं। ऑलरेडी पीसीबी का एम्प्लॉय है ना। देखिए सादिक भाई हंसे इस बात पे इतनी जोर से, ज़ाहिर है आप सर यहाँ पे असल में पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है जो मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि अगर मैं आ गया ना तो मेरी कोशिश ये होगी, फहद भाई मेरे दोस्त हैं उनको लगा दो, सादिक भाई से मेरी दोस्ती है इनको लगा दो, शोएब भाई से मेरी दोस्ती है इनको लगा दो। चलो हम मेरिट्स पे मेरिट की बात जरा कम ही कर रहे होते हैं, और रमीज राजा साहब हो या मोहम्मद वसीम साहब हो, आपने जो कुछ भी ये डिसीजंस लिए ये बहुत खतरनाक लिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, वर्ल्ड T20 हो रहा होता है, वो एक 2-धारी तलवार होता है। आपके लिए ना इधर जाने का चांस है ना इधर जाने का चांस है, और खास तौर पे जिस मुल्क के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तकर्रुर हुकूमत करती हो और आपको मौजूदा हुकूमत भी नहीं लाई है, आपके लिए तो और ज्यादा मसला है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा। एक ब्रेक के बाद शोएब भाई आता हूं तो बात करेंगे जी, ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब
सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं सादिक भाई की सरबराही में बैठ के यहाँ पर कि क्या करें आने वाले 3 मैचों में, कि कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर हो जाए और पाकिस्तान टीम अल्लाह करे ये टाइटल जीत कर ही वापस आए। बहुत मायूस किया 2 मैचों में शिकस्त के बाद। हमारी ट्रांसमिशन पेप्सी और लेस प्रेजेंट्स कर रहे हैं, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, टैक्सरात, लेनोवो, इनके साथ साथ मेलबर्न फाइन मीट और जैज। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर्स का। फाद भाई मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर मैं एक काम करता हूँ, आइए हम लोग चलते हैं। हाँ नसीम, अभी तुमने बड़ी अच्छी बात बोली। अभी एक और बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है पीसीबी, एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है। अभी अंडर 19 में अब्दुल रहमान जैसे को कोच बना रहे हैं पाकिस्तान। दोस्तियां सर, हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ दोस्तियां निभाई जा रही हैं। अभी आपने मेरे को बोला कि वो यार वो ऑलरेडी 5-6 लाख रुपए ले रहा है, और एक मजे से तो यूज तो करो। तो वो वही लाइट बैंक की चेंज चल रही है ना, वो भी यहाँ से आ गए। रमीज राजा साहब चेयरमैन है, आप उनके खास आदमी है, वो सब चल रहा है जिंदगी में। मुझे क्यों प्रोग्राम सर मैं कोई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तो नहीं हूँ ना सादिक भाई, क्या ख्याल है आपका? मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर गया, वाकई तुम मुझे इसलिए प्रोग्राम में बुलाते हो, मैं तुम्हारा खास हूँ, नहीं तो बहुत इतने अच्छे तो आदमी अपना कोई तो यार। नहीं आप तो मेरे अपने, मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आप उनके भी तो अपने में। चलो चाहता हूँ मैं अभी बात करता हूँ जी। फाद भाई, ये जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग का हमारा मसला चल रहा है, हम फखर को ले आते हैं। चलें, फखर और शान मसूद 2 जेन्युइन ओपनर्स हैं, हम उन दोनों को मिडिल में खिला रहे होंगे। और जो दोनों ओपनर मेक शिफ्ट हैं, दे आर नॉट जेन्युइन ओपनर्स। उन्होंने सारी जिंदगी मिडिल में क्रिकेट खेली है, उन्होंने पीएसएल में जाके पहली मर्तबा ओपन किया है। ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं दोनों के दोनों। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम क्या करें, कि हम क्या ओपनिंग पेयर छेड़ें, उसको कोई तैयार नहीं होता कि ओपनिंग चेयर वर्ल्ड क्लास पेयर है, इसको तो हम हटा ही नहीं सकते। ये 2 आदमियों की टीम है क्या, रिजवान और की बाबर आजम की? हमने ये देखना है कि अब हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास चांस कितना है कि अब हम कोई नया तजर्बा करें या ना करें। अब हम वो टाइम गुजार चुके हैं। एक जरा सी गलती से हम एक मैच हार गए, दूसरी 3 बॉलों में हम 3 रन नहीं बना सके। अब अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो ये ना हो कि हम वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही बाहर हो जाएं, जो थोड़े बहुत आसरा हमारा बन रहा है। तो हम ये देखें कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो क्या कर सकता है, हमारे ओपनर जो है उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। इस वक्त हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो कैप्टन है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि अपनी टीम को वो दोबारा लीड करें, दोबारा चीजों को लेके चलें। देखिए हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम अपनी बिल्डिंगों के लिए जगह जगह जाते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल निकाल के लाते हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन करके देते हैं तो लोगों को वो चीज पसंद आती है। एक मेहनत होती है तो तब जाके एक बिल्डिंग रिजल्ट आता है सर। इसी तरीके से एक टीम है, हमें भी जो हमारे टीम को हम सपोर्ट करते हैं, लोगों को, हमारे पूरी पाकिस्तान अपनी टीम को सपोर्ट करती है, हमारे लोग अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनको वो रिजल्ट देना चाहिए और वो देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी रिजल्ट देंगे, हर बंदा देगा। बस थोड़ी सी टेक्निक की जरूरत है। जो हमारे सीनियर बैठे हुए इनकी बातें जो हैं वो बिल्कुल लगने वाली बातें हैं। हमारे जो किरदार हैं वो वहां तक पहुंचे, खिलाड़ियों तक पहुंचाएं, ताकि हम दोबारा कमबैक करें और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में वापस आएं। इंशाल्लाह जरूर भाई। देखिए इंशाल्लाह माशाल्लाह तो हम सभी कर ही रहे और हमारी बहुत उम्मीद है, लेकिन पहले 2 मैचों ने जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का धचका दिमाग को भी लगाया हुआ है, दिल को भी लगाया हुआ है और पूरी कौम को लगाया हुआ है कि इस वक्त सब जो है वो हैरान है कि हम जिम्बाब्वे से भी मैच हार रहे। चले हम इंडिया से मैच हार गए थे, जीता हुआ मैच हार गए थे, कोहली जैसा बैट्समैन खड़ा हुआ था, वो मैच निकाल के ले गया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, ठीक है मैच निकाल के ले गया, हमसे जीती हुई बाजी हम हार गए। लेकिन 131 रन तो कोई हारने वाली बाजी नहीं थी। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी जरूर भाई कि हमारे बॉलर्स ने तो अपना रोल प्ले किया, हमारे बैट्समैन रोल नहीं प्ले कर पाए। अब अगर हम किसी को शामिल करते हैं तो एक बैट्समैन ही शामिल कर सकते हैं। सादिक भाई ने भी कल ये बात की थी कि अगर थोड़ा बहुत भी अनफिट है तो फखर जमान ज्यादा इफेक्टिव होगा बाकी दीगर बैट्समैनों की निस्बत। लेकिन क्या 2 ओपनिंग बैट्समैनों को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे? 3 नंबर पे फखर आ रहे होंगे, 4 नंबर पे शान मसूद बैटिंग के लिए आ रहे होंगे। व्हाई नॉट कि जब इतनी टीम मुश्किल में दिखाई दे रही है तो भाई ये कोई आप घर से लिखवा के तो नहीं लाए थे कि आप ही दोनों ओपनर होंगे। एक नीचे आ जाए इस क्रूशल मौके के ऊपर, ये ट्राई भी करके देखें कि फखर पावर प्ले को कैसा यूज करते हैं, रिजवान के साथ आ जाएं या बाबर के साथ आ जाएं, एक बैट्समैन नीचे आ जाए इनमें से। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। बाबर आजम को आना चाहिए 1 डाउन और शान मसूद और रिजवान को ओपनर आना चाहिए और उसके बाद बाबर आए, बाबर के बाद जो है हैदर अली को लाना चाहिए। और मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी 2 मैच खेले, थोड़ा सा वो अनबैलेंस लगा है। अगर शाहीन अफरीदी को बैठा दें, आसफ को डाल दें इस मैच में
आसिफ की जगह हसनैन को भी फास्ट बॉलर, ये फास्ट बॉलर्स की पीछे देखो आपके बैट्समैन का मसला है ना, आपके बॉलर माशाल्लाह अच्छे बॉलिंग की उन्होंने और अच्छे बॉलर्स हैं। अब्दुल रऊफ है, आरिस रऊफ है और मोहम्मद वसीम को नहीं निकालना चाहिए अभी। मुझे लग रहा है कि शाहीन अफरीदी थोड़ा सा जब मैच काफ़ी 2-3 महीने के बाद आया है, थोड़ा सा अनबैलेंस लगा है इंडिया के खिलाफ भी और ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। अगर इसको बैठा के चेक कर लें क्या नाम है इसको, मोहम्मद आसिफ को दोबारा अगले मैच में, बाकी किसी टीम को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका मोराल और डाउन हो जाएगा अगर चेंज करेंगे, लोग डिसाइड हो जाएंगे। इसी टीम को रखें क्योंकि हारी हुई है और वो एफर्ट करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा ज़रूर। पाकिस्तान मैच जीतेगा। सादिक भाई, जो हम बात कर रहे थे, इनिंग्स कैरी करने वाला बैट्समैन हमें मिडिल में नहीं नजर आ रहा जिसकी जरूरत है। देखें यहाँ पे कोई 200 के मैचेस नहीं हो रहे, यहाँ पे 150 के मैचेस हो रहे हैं और उसमें इनिंग कैरी करने वाले की बहुत जरूरत होती है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखें बाबर आजम और रिजवान जो है वो आपके T20 में ही ओपन करते हैं, वो वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट के अंदर नहीं करते। जी सर, ठीक है। ये हर एक जगह का, हर एक जितनी भी टीमें हैं दुनिया की, जो उन्होंने सबने ये ट्रेंड अपनाया है कि जो विकेट कीपर है वो ही हैज टू बी ए वेरी गुड विकेट कीपर एंड गुड बैट्समैन, वही ओपन करेगा। तो हम अगले 4 बैट्समैन और खिला सकें और फिर टीम को बैलेंस करते हैं हम कि 5 विकेट कीपर बैट्समैन को मिला के हम 5 प्योर बैट्समैन होते हैं और फिर 5 बॉलर होते हैं। रिजवान माँ आ गया, एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हम लेते हैं। इस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन बनता है जी। वो अब यहाँ पर ये है कि इत्तेफाक से हमारे दोनों ओपनर वहाँ जाके फेल हुए जी। तो उसके लिए, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में एक्चुअली तो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं ये। जी बिल्कुल। रीजन इज कि इसको इन 3 मैचेस के अंदर बहुत ज़रूरी है कि ये चेंजेस करके आप फ़खर जमान को, अगर उसका नी प्रॉब्लम या एंकल प्रॉब्लम नहीं है या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको खिला सकते हैं ये, ठीक है। तो उससे ये होगा कि आपको एक अच्छा हिटर मिल जाएगा और अगर फ़खर जमान के शॉट्स लगना शुरू हो गए तो आई थिंक कि पावर प्ले के अंदर हमें अच्छा वो मिल जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये करें और बाबर नंबर 4 आए, शान 3 है, शान 3 आए, बाबर जब नंबर 4 आएगा तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि वो जब तक वो आएगा तो स्पिनर्स आ जाएंगे जी। आजकल जो बाबर का जो फॉर्म है अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स, जहाँ पे बॉल ज़्यादा सीम हो रही है, हाइट भी पकड़ रही है, वहाँ उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक तो ओवर स्पिनर्स के अगर खेलेगा वो तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा बल्ले में, बैट मिडिल में लगेगी 2-3 कवर ड्राइव तो वो कॉन्फिडेंस बैक हो जाएगा उसका। तो आपको ये ज़रूरी है कि ये आप करें और उसके अंदर आप जैसे कि शाहीन अफरीदी को अभी आप ड्रॉप नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि वो स्टिल ए गुड बॉलर और हम अब ये क्रूशल मैचेस के अंदर जो उसकी थोड़ी बहुत दहशत बैठी हुई है दूसरी टीमों के ऊपर कि इज ए वेरी गुड बॉलर, बड़ा तेज़ है, तो उसको थोड़े से कोशिश करके उसको नया बॉल का स्विंग जो उसने लूज किया है वो आना चाहिए। वो लूज इसलिए किया है कि उसकी जो रिस्ट है, वो टेक्निकली बात मैं बता रहा हूँ कि रिस्ट जो है वो अगर ऐसे बॉल को ऐसे रिलीज करेगा, रिस्ट को ड्रॉप करे बगैर, तो वो बॉल ज़्यादा हवा में जाएगा और वो स्विंग होगा। मगर जहाँ रिस्ट यूं हो गई तो वो स्विंग नहीं करेगा। ठीक है, आपने ऊपर से ही छोड़ना है, आपने उसको यहाँ से छोड़ना है, गेंद को यहाँ से छोड़ना है, या आपकी फिंगर्स जो है उस पर लगी तो वो बॉल को बैक स्पिन करेगा, सीम बैक स्पिन होगी और वो एयर में रहेगा, वो एयर को काटेगा। और जहाँ आपने उसको ड्रॉप कर दिया वो एयर को नहीं काटेगा। बिल्कुल ठीक है। और इस तरह की गेंद आगे भी की जाती है। डायनेमिक फॉर्मूला जो है, बड़े बड़े जो तेज जहाज उड़ाते हैं उसके अंदर यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है कि हाउ टू कट द एयर। एक तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम को कोशिश यही है कि पहले बैटिंग करें और ज़्यादा रन करें, ठीक है।
दूसरा ये कि एक मेरे को बड़ा इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है कि उसके अंदर जो इंतजामात हैं ऑस्ट्रेलिया के और ख़ास करके इसके पिच कवर आईसीसी के कि इन्होंने पिच कवर जो है वो सिर्फ महदूद रखे हैं स्क्वायर तक ही। हाँ आप अगर देखें श्रीलंका का कोई भी टेस्ट मैच होता है या कोई भी मैच होता है, उनके पास ग्राउंड कवर होता है। सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर पूरे ग्राउंड को वो कवर कर देते हैं गोल में खास तौर पे। 10 मिनट्स विद इन 10 मिनट 200 बच्चे काम कर रहे होते हैं और सबको पता होता है कि किसने कौन सा कवर लेके कहाँ पे उसने रखना है, तो वो वहाँ पे ला के रखते हैं। विद इन 10 मिनट्स वो पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पिच कवर तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्राउंड कवर दिखाई नहीं दे ग्राउंड रहे। कवर नहीं है। आपके जो अंपायर भी जाते हैं तो वो कवर्स के उस तरफ जाके देखते हैं बॉलिंग एंड में इधर उधर कि यहाँ पानी तो नहीं है, यहाँ कीचड़ तो नहीं हो गया। तो श्रीलंका इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और इतने पैसे जब आप खर्च कर रहे हैं तो कवर आप 3-4 स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, आप पूरे मेलबर्न ग्राउंड के या मेलबर्न के 2 ग्राउंडों को कवर कर लेंगे। आप मनी स्पीक्स। सर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आईसीसी की मीटिंग में ये बात भी हुई थी। लास्ट जो मेलबर्न क्रिकेट कमेटी जो है क्लब है जो लॉज बनाता है, उसमें एक नए कवर की बात हो रही है और वो ये कि आप बाहर से बैठ के बटन दबाएंगे और वो कवर पूरे ग्राउंड को कर देगा। वो मगर मैं अच्छा चले कह दें मैं जी सादिक भाई बताए, मैंने बता दिया ये इस तरह की तैयारी हो रही है। मगर वो कवर बहुत स्लो चलते हैं। दैट टेक ये एक्सपेरिमेंट एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड में 15 साल पहले हुआ वो था। अब उसको उसकी टाइमिंग वगैरह का ख्याल किया जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल इसको कवर करो। वो फिर भी इतने क्विक नहीं होंगे जितने मैन्युअली करेंगे आप। जैसे कि श्रीलंका में लेके भागते हैं वो लोग, वो लेके भागते हैं और जाके रखते हैं और उनको पता है कि कौन सा कवर पहले जाएगा मैनुअली जल्दी और दूसरा कवर कितने है उसमें आएगा, हर एक को पता है। चारों तरफ से कवर एक साथ आ रहे होते हैं। बिल्कुल ये अच्छी विद इन 10 मिनट्स वो आपके पूरे ग्राउंड को, ये जो कवर बटन दबाने वाला जो है ये कभी भी वो इतना तेज नहीं हो सकता जो मैन्युअली हो सकता है। मैनुअली हो सकता है। सादिक भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेस किया है कि ग्राउंड को कवर नहीं मिल रहे हैं उस तरीके से कि जिसकी वजह से मैचेस ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अगर वो कवर हो जाए तो फिर शायद इतनी सूरत हाल ना हो, क्योंकि ड्रेनेज का जो शानदार सिस्टम ड्रेनेज का ऑस्ट्रेलिया में है वो लाजवाब है तमाम ग्राउंड्स में, लेकिन चूंकि ग्राउंड कवर नहीं होता इस वजह से वो जो ग्रास गीली होती है उसकी वजह से भी जो है वो मैच के आगाज में डिले हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट रोज किया। लेकिन हम अपनी टीम को कैसे कवर करें ये बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। सादिक भाई ने बड़ा अच्छा एक सवाल यहाँ पे कि आप ओपनर किसी और को लाएं, 4 नंबर पे बाबर को लाएं। ये बात मैं करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट्स के साथ एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब जो है वो दिमाग लगा के बैठे हुए कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करेगी। वर्ल्ड T20 में हमारी इस ट्रांसमिशन जो वर्ल्ड T20 के लिए स्पेशली है उसको प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, जैज, टैक्सरात, लेनेवो एंड मेलबर्न फाइन मीट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। आपसे मैं ज़रा ये वाली चीज़ पता करूंगा, पहले फात भाई से पता करके। फात भाई अभी जो सादिक भाई बात कर रहे हैं कि फ़खर जमान को ऊपर लाएं आप ताकि आप अपने पावर प्ले को भी यूटिलाइज कर सकें, फिर आपके पास दूसरा जेन्युइन ओपनर आ रहा है 3 नंबर पे, क्योंकि सादिक भाई ने कहा कि वो 4 से पहले बैटिंग ना करे ताकि वो जो हम इनिंग कैरी करने वाली बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक शीट एंकर किस्म का बैट्समैन आ जाए जो आखिर तक आपकी इनिंग को लेके चलने की सलाहियत रखता हो। तो एग्री करेंगे आप इस बात? बिल्कुल एग्री करेंगे। जो सादिक भाई ने एक बात बोली ना कि बाबर आजम जब 4थे नंबर पे आए या 5वें नंबर पे आए, उस वक्त तक जो बॉलर आते हैं, स्पिनर आते हैं, आप उनको बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये बात उनकी बहुत पॉइंट है और इसमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। आप फखर जमान को इस्तेमाल करें, जब आप लेके गए में तो आप उसको यूज करें। एक अच्छा बैट्समैन है, उसने हमारे टीम के बहुत अच्छे मैचेस में उसने स्कोर किया है। तो बिल्कुल जब हमारे पास चीज है तो हम उसको अवेल करें और ये पॉइंट होना चाहिए। और आने वाले मैच में मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल आप ओपनर की चेंजिंग करें, बॉलर को चेंजिंग करें ताकि आपकी टीम को थोड़ा हौसला मिले और टीम जो है अब मैच विनिंग की तरफ आए।
बिल्कुल। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में जैसे अभी शहीनशाह अफरीदी की बात कर रहे थे, जहूर भाई ने कहा कि आपकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम है तो एक बैट्समैन बढ़ा लें आसिफ की सूरत में और आप एक बॉलर कम कर दें शहीनशाह अफरीदी की सूरत में। लेकिन जिस तरह की फास्ट बॉलर्स की फ्रेंडली पिचेस दिखाई दे रही है, इज दिस पॉसिबल? देखें, अगर पिछला मैच हम देखें जिम्बाब्वे में तो बॉलरों ने अपना किरदार अदा किया। उन्होंने एक स्कोर को लिमिट किया 131 पे जिम्बाब्वे का हारा। हालांकि हम जिम्बाब्वे को इतनी बड़ी टीम नहीं समझते, लेकिन फिर भी बॉलर ने हमारा एक किरदार अदा किया। तो अगर आप बैटिंग लाइन पे एक तजर्बा कर रहे हैं तो बॉलिंग लाइन पे भी आप एक तजर्बा करके देख लें। जब आपके पास एक बॉलर मौजूद है, आपके पास टीम में एक बॉलर है, तो और शाहीन हमारा हसनैन भी अभी हमारे पास मौजूद है जो 140 पे प्लस करता है गेंद। आप उसको चांस दें, आपके पास यही टाइम है, हो सकता है कि वो कमबैक कर जाए। सर आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड T20 सब बात कर रहे थे हसन अली फॉर्म में नहीं है, हसन अली को ड्रॉप कर दो, हसन अली को ड्रॉप कर दो, और एंड ऑफ द डे हसन अली क्रिटिसाइज हो गए थे। याद आया आपको? पिछली वर्ल्ड T20 में हमने हसन अली को ड्रॉप नहीं किया था, हमने सारे मैच जहूर भाई दोस्ती यारी में खिलाए थे। तो ऐसे में अगर शहीनशाह अफरीदी को अगर नहीं उस तरह का परफॉर्म कर पा रहे तो हम ज्यादा बेहतर होगा कि हम जो है वो हसनैन को ट्राई करके देखें कि भाई वो भी 145 प्लस गेंद करते हैं। हसनैन इज़ अ ग्रेट बॉलर, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। मैंने बताया ना, शाहीन अफरीदी 2-3 महीने से वो खेला नहीं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान का, और दहशत है उसकी। शोएब भाई जैसे सादक भाई ने बताया कि भाई उसकी एक दहशत है, शायद क्या नाम है, शाहीन अफरीदी की, उसको निकालना नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जो है ना अनबैलेंस हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि हसनैन को डाल दें या फिर मोहम्मद आसिफ को वापस एक चांस दें। ये तो बता दें, आसिफ से बहुत प्यार है आपका। ये मैं कुछ खिलाड़ी पसंद होते हैं, कहीं ना कहीं एक फीलिंग है आपकी आसिफ के लिए, है ना? साथ बड़ी अच्छी फीलिंग हमारी कि मैं चाह रहा हूँ जैसे ये कल जो मैच हुआ ना, ये 15-16 ओवर का मैच था। अगर आसिफ होता 1-2 छक्के मार के वहां 12-18 रन दे देता तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला ही नहीं था। आसिफ आता है, आसिफ अगर चल जाए तो ये मैच 8 ओवर में खत्म हो जाता है। मसला तो चलने का ही है सर। होता है 3 बॉलों का होता है, 2 बॉलों 12 आसिफ पे आता है खाना खाने। मैं यही बात कह रहा हूँ, जान पहचान बहुत गहरी है क्योंकि बार बार आसिफ पे जहूर भाई घूम कर रहे। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त आपको एक चेंजेस और करनी चाहिए। जैसे हैदर अली को बिठा के आप खुशदिल को रख लें। खुशदिल कैन स्टिल बॉल, सर बॉल तो है, थोड़ी बहुत इफ्तिखार भी कर सकता है, इफ्तिखार भी कर सकता है, मगर क्योंकि इसका मोरल, इसका जो कॉन्फिडेंस है हैदर अली का, वो काफी डाउन है और वो अक्रॉस द लाइन ऑफ द बॉल आप एक ही चेंज कर सकते हैं ना सादिक भाई, जैसे आप कह रहे हैं अगर फखर आ रहे हैं, फखर आ रहा है तो फिर तो खुशदिल जहाँ की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप किसको चेंज करेंगे? आप हैदर अली की जगह पे ही फखर को लाएंगे ना। बाकी बॉलिंग तो आपकी पूरी है, बिल्कुल। बाकी तो और कोई चेंज बनता नहीं। अगर कोई एक चेंज बनता है तो वो हैदर अली ही बनते हैं। शोएब भाई देखिए, अभी इतनी डिस्कस हुई है, सादिक भाई ने तो बड़ी टेक्निकल बात करी थी। मैं समझता हूं सादिक भाई के सामने आप थोड़ा बैकफुट पे ही खेलते हैं। नहीं यार, मैं सादिक भाई को देख के, इस फैमिली को देख के मैंने क्रिकेट सीखी है यार। मैंने सादिक भाई ग्रेट मोहम्मद फैमिली का क्या बात है सर, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कमाल। इस फैमिली को प्रैक्टिस कराई है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अभी भी प्रैक्टिस ही करा रहे हैं हम। चले जी शोएब भाई जी बताइए प्लीज। हाँ, मेरा ख्याल में बॉलिंग, शाहीन की हम बॉलिंग पे बहुत ज्यादा डिस्कस कर गए। शाहीन ने कोई इतनी बुरे गेंद थोड़ी करे, शाहीन ने कोई इतने बुरे गेंद नहीं करे, और फिर अभी तो और रिदम में आ रहा है वो। लेकिन शोएब भाई आपको याद होगा पिछला वर्ल्ड T20 हसन अली को खिलाते चले गए थे और हसन अली के बारे में पूरा मीडिया भी कह रहा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे थे कि भाई धानी को खिला लो, वो लड़का अभी नया है, उसको किसी ने नहीं देखा, उस वक्त धानी टीम में थे, लेकिन हमने चेंज नहीं किया था। तो अगर हम इस वक्त चेंज करके नहीं देखेंगे अगेंस्ट हॉलैंड तो फिर हम कब करेंगे? देखो, अभी जो हसन का पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ना, मुझे खुशी है कि सबसे पहले हमारे मेट्रो ने और तुम्हारे प्रोग्राम ने आवाज उठाई थी। मैंने बोला था कि इसको नहीं, ये रिदम में नहीं है, इसको ड्रॉप करना चाहिए। सबसे पहले हमने इसी उसमें बोला था। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात आ रही है, देखें ये जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम है और जो हमारा ये कोचिंग स्टाफ है, इनकी सोच ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि हैदर को बिठा के ये दोबारा आसिफ को ले आएंगे। अदरवाइज ये कोई चेंज नहीं करेंगे। हम आप डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फखर भी नहीं है, आप फखर नहीं आएंगे। मैंने क्या बोला, आना चाहिए, लेकिन हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये अपना प्रोग्राम भी कर जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने अपना ही करना है। मैंने बहुत क्लोज सोर्सेज से ये बात पता की है, फखर इज समथिंग अराउंड 96 to 97% फिट
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, टीम की मैनेजमेंट इस वक्त सिर्फ फखर की जानिब देख रही है। यार वो तो अब देख रही है ना, हम सादिक भाई ने तो लास्ट प्रोग्राम में भी बोला, हमें कोई हाफ अनफिट भी खिला दो उसे। हाँ, तो फिर तो वो अभी ऐसे से बैट्समैन सोच तो रहा है। अकेला मैच ले जाता है शर्जील की तरह। सर अभी छोटी मोटी इंजरी कैरी करके तो आपने खेला ही होगा। तो खेल लेते हैं आप, बिल्कुल। और हमने यहाँ ऐसी बहुत सी, अभी एशिया कप के मैच में यहाँ ही बैठ के अगेंस्ट इंडिया मैंने क्या बोला था, पहला मैच 50-50 होगा, तो क्या इंडिया जीत गया था। सेकंड मैच में मैंने क्या बोला था कि पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ही जीतेगा। तो हम लोगों ने तो ऐसी बहुत सी बातें करी हुई है नसीम, लेकिन क्या हमारी बातों तक ही रह जाती है। मेरा सिंपल सर असल में क्या देखें, हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं प्रोग्राम, हाँ, और हमारा पैगाम कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सबसे पहले think tank तुम्हारा तक चला सबसे जाए। पहले तुम्हारा आवाज जाती है, हम लोगों की आवाज बाद में जाती है। आप लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा इन द एंड कहने का मकसद यही है कि इन लोगों ने अपना सब कुछ कर लिया है। ये जो आपकी ये है कोचिंग स्टाफ, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी, अब ये जो मर्जी आए कर लें, जो मर्जी आए कर लें, इसके बाद नहीं होना चाहिए। और फिर ये जो दोबारा इतना बड़ा ब्लंडर कर रहा है अब्दुल रहमान की, क्या एक्सपीरियंस, सिर्फ क्या केपीके को वो जिताता है ना, केपीके के अलावा उसने कौन सा टाइटल सर इस जीता? दफा तो केपीके को भी नहीं जिताया उन्होंने। नहीं जिताया तो किस बेस पे वो पाकिस्तान 19 का कप्तान? फिर हम लोग यहाँ बोल रहे होंगे कि यार और कोई लोग ही नहीं है, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या कर रहा है हमें, और पाकिस्तान की क्रिकेट को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। मतलब अब्दुल रहमान अंडर 19 का, पाकिस्तान अंडर 19 का कोच, अल्लाह खैर करे इसकी। चले ये तो अल्लाह ही खैर करेगा। ये तो ये उन लोगों को जो रनिंग स्टाफ है उनका पीसीबी का, उसी के अंदर से ये कोचेस बनाते हैं। जी जी। मगर उनके साथ एक ऐसे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर को एज ए मैनेजर रखे हैं तो जिसके सादिक भाई बात यही तो कर रहा हूँ, किस बेस पे बना रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि वो ऑलरेडी उसके सर अंदर अब्दुल रहमान की staff है। परफॉर्मेंस माजी में तो है, कई मरतबा नेशनल टाइटल जिताया नेशनल उन्होंने। टाइटल किसको? वगैरह केपीके जीता को है। जिताया ना हाँ। उससे। सर तो आप नेशनल चैंपियनशिप से ही बनाएंगे ना। एक मिनट यार, नहीं प्लीज सादिक भाई, उसको प्लीज, एक- मैं इससे नहीं नसीब है यार। ठीक है, अगर आपको उसको ट्रायल लेना है ना, आप बना दो किसी और रीजन का कोच, वहां भी वो टाइटल जिता के दिखा दे। अब वो आया था साउथ कौन से जोन में, वहां नहीं चली, दोबारा केपीके में चला गया। ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आपने किसी को ग्रूम करना है, अभी सादिक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, ग्रूम करना है, अभी आप लिया उसको किसी और रीजन के कोचेज में, वहां रिजल्ट देता है, वहां सही है, फिर उसके बाद किसी और, फिर आप लेकर आए पाकिस्तान में। भाई आप सबसे रन तो बड़ी दें। चीज ये कि रन दें। अभी जैसे आपने फिलहाल देखे, जो है ना, जो इनके साथ एक गलत है, यही तो गलत है सादिक भाई। इनके साथ एक मैनेजर जो है की जो पोस्ट है ना, वो एक टेस्ट प्लेयर हो जो कि एडवाइजर भी हो टू द कोच, टू द ऑन गोइंग कोच। देखिए, और वो एज ए एडवाइजर एंड प्लस एज ए मैनेजर वो उनके साथ जाएगा, वो एडवाइस भी करेगा। बिल्कुल, माहौल बदलेगा। लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत बड़ा माहौल बदलेगा। फिर सबसे बड़ी चीज, फात भाई अभी पाकिस्तान जूनियर लीग कराई, रमीज राजा साहब ने 1 अरब रुपया खर्च कर दिया। वहां पे आपने जो मेंटोर्स रखे थे टीम के, वो शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, सर विवन रिचर्ड्स, जावेद मियादाद साहब उनके हेड मेंटोर थे। इसके साथ इमरान ताहिर को रखा था, कॉलिन मनरो को रखा था। कहने का मकसद है, जब आपके पास शाहिद आफरीदी, देखिए इस वक्त अंडर 19 बच्चा क्या देखता है, अंडर 19 बच्चा देखता है कि उसको मोटिवेशन मिलेगी किससे, वो किसको देख के आया है। देखिए ना, सादिक मोहम्मद साहब को देख के जावेद मियादाद साहब क्रिकेट में आए थे, या उस दौर के मेरी अंदर। बात की आपने तारीफ कर दी, ठीक है ना। अब आपके साथ अगर मेरी बात की कोच तारीफ नहीं, कर दी कि अब्दुल रहमान को देख के कौन वो होगा? सर अब्दुल रहमान के साथ, अब्दुल रहमान एक आजकल कोचिंग स्टाफ सर 8-8 10-10 जाता है। मैं एक ऐसा नाम टीम में मेंटोर की सूरत में अंडर 19 में होना चाहिए। लाला आते हैं तो वेल एंड गुड, फॉलो करते हैं सर, व्यूवरशिप है लाला की। एक बच्चे जो है वो थोड़ा सा फेयरलेस क्रिकेट भी खेल रहे हैं, यूनुस खान को यार, लाके लाया। अभी नहीं यार, नहीं नसीम, अभी आपने क्या बोला कि आजकल 10-10 कोचेज जाते गए ना, उमर रशीद सर, सारी दुनिया में अब ये- हाँ, तो सारी दुनिया में देखो क्या हशर हुआ। उमर रशीद जैसे पाकिस्तान टीम अब्दुल को- रहमान, उमर रशीद और शाहिद महबूब से हाँ, तो- निकल के भी बात कर लेने हाँ, यार। तो अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बता दो नहीं, मैं कह रहा यार, हूँ, मुझे आप जवाब दे दो, इन्होंने किस जगह हेड कोच का काम करा है? मैं जरा थोड़ी सी बात करूं फात भाई। मेरा यही सवाल है कि जो अब हमारे छोटे साहब हैं आगे यहाँ शो में बैठते हैं, वो किसे जानते हैं? उन्होंने सादिक भाई को खेलते हुए नहीं देखा, उन्होंने इवन जावेद मियादाद को भी खेलते हुए नहीं देखा, उन्होंने नाम सुना हुआ, शाहिद आफरीदी को देखा है, उसी ने क्रिकेट की एक मोटिवेशन दी है। यूनुस खान ने क्रिकेट की मोटिवेशन दी है। यूनुस खान इज अ आइडियल चॉइस फॉर अंडर 19 टीम।
आप क्यों नहीं लगाते? आप उन्हें मेंटोर रमीज राजा साहब को लगाना चाहिए था टीमों के साथ। आपने उनको पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच गलत लगाया था। वो खुद भी नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते हैं अंडर 19 टीम। एक आदमी चाहता भी है, एक आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, आप उसको नहीं देते भाई। यूनुस खान को देना चाहिए ना। आप जो रोल मॉडल रहे आने वाली जनरेशन के, उनको तो लाएं। देखें, हम दूसरी टीमों से सबक सीखें। आप ऑस्ट्रेलिया से देखें, आप इंग्लैंड को देखें, आप इंडिया को देखें, आप उनके अंडर 19 टीमों की सिलेक्शन देखें, उनकी ट्रेनिंग देखें, उनके साथ कोचेस देखें। आप उनको फॉलो करें कि हम अपने जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, हमारे पास हर बॉलिंग में अगर आप उठा लें, वसीम अकरम से लेके आज शाहीन आफरीदी देख लें, आप जावेद मियादाद से लेख लें, सर से लेके आप आफरीदी तक देख लें, फखर जमान तक देख लें, आप इन्हीं में से कोचेस को लेके आए और बिल्कुल इनको यूज करें। हमने एक टाइम देखा कि मैचेस हो रहे होते थे और वसीम अकरम जो थे वो ग्राउंड में अक्सर टीवी क्लिप्स दिखा रहे होते थे कि वो बॉलर को समझा रहे होते थे, बैट्समैन को समझा रहे होते थे। अब कहाँ है ये समझाने वाला एलिमेंट खत्म हो गया टीम से, कोई खिलाने वाला नहीं रहा। सादिक भाई के दौर में जब ये खेला करते थे, ये खेलते भी थे, खिलाते भी थे सामने वाले को। जैसे भाई अभी आपने बोला ना, अब कोई खिलाने वाला एलिमेंट नहीं रहा इस टीम में। इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करा है T20 में और वनडे में। हमने जावेद मियादाद को देखा, वो खिलाते थे, खिलाते थे उन्हें। देखें, टीम बनाना आती थी। सरफराज आखिरी प्लेयर था इस लॉट में जिसे टीम बनाना आती थी, लड़के को ग्रूम करना आता था। इस वाली लॉट में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जो ग्रूम करने वाला हो। सर, इस पे आवाज कौन उठाएगा? है सर, इस पे बोलेगा कौन? मशवरा कौन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहूर भाई, ये एक लास्ट आपसे यही वाला जानना चाहूंगा कि अंडर 19 टीम, कम से कम ये हमारा माइंडसेट बदलने का मौका है। हमने अगर पाकिस्तान जूनियर लीग कराई थी, गोरे प्लेयर्स को बुलाया था, गोरे मेंटोर ला के रखे थे, तो हमारा मकसद ये था कि ये माइंडसेट बदले हमारी नेशन का। बिल्कुल एक फास्ट क्रिकेट की तरफ चले गए सब लोग, जिसकी वजह से हमारे जो ये जो क्रिकेट है, जो रन्स बनाने का एक तरीक़ाकार होता है ना, डबल सिंगल, ये नहीं बना। फास्ट क्रिकेट की वजह से जो है ना, मार दाड़ की वजह से क्रिकेट विकेटें गवा के बैठ जाते हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अब देखो ना, रोहित शर्मा खेल रहा है इतना, मतलब उसकी एज ओवर हो गई। उधर से मैक्सवेल खेल रहा है, क्या सरफराज और शुएब मलिक क्या नहीं आ सकते थे? ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म हुआ है, मतलब ये वाकई में। और ये उसी की सजाएं भुगत रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे तो जिम्बाब्वे का जो है, बड़ी अच्छी बात बोली। अब मुझे भी ये कि ये सारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाले हैं सर। अब पता है क्या बात सुने, अभी बिल्कुल खत्म हो गया टाइम, इस पे कल बात करेंगे। आपका ये हाई परफॉर्मेंस नोट कर लें। हाँ, मोहम्मद यूसुफ भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, सखलैन भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, आपका ये अब्दुल रहमान भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अब्दुल रशीद। वो भाई हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है कौन? बिल्कुल ठीक है, ये अपने हाई परफॉर्मेंस, पाकिस्तान नहीं हार रहा, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर हार रहा है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस तो आपकी भी बड़ी जबरदस्त है। ये बता दें, कल का जो मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका सर, न्यूजीलैंड। मैं फाद भाई के साथ हूँ। श्रीलंका कल देखिएगा, हसरंगा कैसी बॉलिंग करेगा, कीवीज हम ये देखेंगे कि नसीम कैसे प्रोग्राम करेगा और हमें हमारी क्लास लेगा। बड़ा मजा आया जो जिम्बाब्वे, चले, थैंक यू वेरी मच। और वो जो पाकिस्तान पे हंस रहे थे, वो अपना मैच नहीं हार के नहीं हंसे, वो हम पे हंस रहा था। जो बंदा था उसकी जो फीलिंग थी वो हमने देखी। पाकिस्तान पे हंस रहा था क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, थैंक यू वेरी मच। जहूर भाई, फाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपका इवेंट है, उसके बाद आए हैं और छोटे साहब को जरूर लेकर आए, उनके साथ बड़ा मजा आ रहा है आजकल गुफ्तगू करने का। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल अतर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर भाई, आपको मिस करते रहे। मेरे ख्याल है ज़ाहिर 4 और 5 सुबह के बज रहे होते हैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, इस वजह से आप हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश करें और आके जुड़े हमारे साथ। हम भी इंजॉय करें ज़रा ऑस्ट्रेलिया का माहौल, जहाँ वर्ल्ड T20 खेला जा रहा है, वो भी हमारे लोगों तक ज़रूर पहुँचता रहे। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ इजाज़त चाह रहा है कि कल जाएंगे हमारे खिलाड़ी, ज़रा नेट में जान मारेंगे और परसों ऑल इम्पॉर्टेंट मैच। अब बताएं ज़रा, हम जिम्बाब्वे से ऑल इम्पॉर्टेंट मैच, हॉलैंड से ऑल इम्पॉर्टेंट मैच, ये खेलने गए थे हम वर्ल्ड T20। इंशाल्लाह आप इसको कवर करेंगे। रात को 10 बजे कल आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।